हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट के बाजीगर चैनल। दिस इज मुजाहिद खान। सबसे पहले तो अगर आप इस वीडियो पर आए हो ना, तो आप जिस भी शक्ति को मानते हो अपने आप का मतलब उसका शुक्रिया अदा करना, अपने सर पर हाथ रख के कि आप इस वीडियो तक आए हो। आज की वीडियो में हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। आपको बहुत से यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी कि जो प्लान बताते हैं, ये बताते हैं, वो सब मैंने पहले भी बता के रखा है। आप चाहें तो चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पर आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है। आज की वीडियो में हम ये नहीं बताएंगे कि आपको एनसीईआरटी को फॉलो कर लेना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं, आपको ये करना है, ऐसा कुछ नहीं बताने वाले। आज की वीडियो में अगर आप आए हो तो आप बहुत ही लकी हो। आप ये समझ लो, आज की वीडियो अगर आप पूरी अच्छी तरीके से देख लेते हो, और वीडियो को तो बहुत सारे लोग देखेंगे, पर इस पर जो अमल कर लेगा, जो इस वीडियो को फॉलो कर लेगा, इसमें मैं जो जो चीज़ें आपको बताऊँगा, इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स ऐसी बताऊंगा जो अगर आप फॉलो कर लेते हो तो इसकी मैं गारंटी देता हूँ लिखकर, क्या आप नीट 2026 में अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लोगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और 720 सुनने में कितना अच्छा लगता है ना ये आंकड़ा 720 का, तो आपके भी उतने नंबर आ सकते हैं 720 आउट ऑफ 720। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो आपका सिलेक्शन सिक्योर हो सकता है। सब में पहले अगर मैं आपको बात बताऊँ तो नीट का एग्ज़ाम हर साल 25 लाख स्टूडेंट देते हैं, लगभग 20 से 25 लाख स्टूडेंट देते नीट का एग्ज़ाम। ये साल थोड़े कम थे, 23 लाख थे। आने वाले साल हो सकता है 22 लाख या 23 लाख, लगभग इतने स्टूडेंट्स होंगे। पर सिलेक्शन इनमें से कितनों का होता है? गवर्नमेंट सीट अगर आप देखें तो सिर्फ 50,000 गवर्नमेंट सीट है, और अगर प्राइवेट मिला लिए एमबीबीएस की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ तो 1,09,000 कुछ है, मतलब सीट्स आप राउंड ऑफ करके 1,10,000 पकड़ सकते हो सीट वगैरह जो भी है। और सिलेक्शन बस इतने ही बच्चों को होता है। और एग्ज़ाम कितने देते हैं? 23 लाख से 25 लाख बच्चे। तो इतने ढेर बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? क्या वो गलतियां करते हैं? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे और आपको प्रॉपर बताएंगे कि आपको नीट 2026 के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन किन चीज़ों से बचनी चाहिए। और आज की वीडियो आपको मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखी होंगी, पर ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नीट का जो एग्ज़ाम है तो इसमें सिर्फ 23 से 25 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं, इनमें से सीरियस बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ 10 लाख बच्चे होते हैं। और यही 10 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है। इन 10 लाख बच्चों में क्या होता है, क्या ये रेगुलर पढ़ाई करते हैं और अच्छी से सब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, यही जाकर आगे इनके बीच में कंपटीशन होता है, इनमें से ही कुछ बच्चे सिलेक्शन सिक्योर करते हैं। तो सब में पहले आपको जो भी कोचिंग में आप एडमिशन लियो, आपको वहाँ पर डेली लेक्चर अटेंड करना है। हमारी पहली बात ये रहेगी कि आपको 100% फोकस से, ऐसा नहीं कि घर आकर बहुत से बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि हम लेक्चर पढ़ लेते हैं, जो नहीं समझेगा क्या है, घर आकर ऑनलाइन तो देख ही लेंगे, ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज इनमें फ्री मिल जाएगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको क्लास में पूरी तरीके से फोकस होकर देखना है। हाँ, अगर बाई चांस आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप घर आकर देख सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो। पर अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो या ऑनलाइन भी कर रहे हो तो आपको जो लाइव क्लास होती है या ऑफलाइन कोचिंग में भी जा रहे हो तो जो क्लास चलती है उसमें फुल फोकस से ध्यान देना है। मैं अगर अपने टाइम पर बताऊं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो क्लास में ध्यान नहीं देते थे और ऑनलाइन के भरोसे रहते थे, और आखिरी में वो सिलेक्शन भी सिक्योर नहीं कर पाए। रैंक को लाना तो दूर की बात है। और आप ही सोचो, आपको इतनी अच्छी से और कौन बता सकता है जो इस फेज से गुजरा है, मतलब नीट एग्जाम को निकाला है जिसने, वही आपको एक अच्छी तरीके से बता सकता है कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। और आपको इतनी अच्छी से कोई नहीं बता सकते। तो आपको अच्छी से फोकस से पूरे लेक्चर्स देखना है क्लास के दौरान जो टीचर्स वगैरह बता रहे। और दूसरी स्टेप आपको ये करना है कि डेली जो क्लास में आप पढ़ते हो, जैसे आपने फॉर एग्जांपल पकड़ लो 4 घंटे का कोई लेक्चर लिया आपने क्लास के दौरान, तो आपको उसको 1 घंटे के अंदर रिवीजन करना है घर आके। अगर आप फोकस से लेक्चर देखते हो तो आप 1 घंटे के अंदर पूरे जो उस लेक्चर में पढ़ाया गया है आपको, वो आप 1 घंटे के अंदर पूरा रिवीजन कर सकते हो। दूसरी स्टेप पे आपको ये करना है। तीसरी स्टेप ये रहेगी कि आपको होमवर्क और डीपीपी जो रहती है, पीवाईक्यू वगैरह, आज आपने जैसे फॉर एग्जांपल मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाए तो आपको मोल कॉन्सेप्ट की जो डीपीपी आपको मिली होंगी या आपके पास कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगी या मॉड्यूल होगा कोचिंग वगैरह का, उसमें से आपको उतने टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं आज ही और पीवाईक्यू लगा लेने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि पहले पूरा पढ़ लेते लास्ट टाइम पे पीवाईक्यू वगैरह लगाएंगे, इससे आपको बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी और कुछ फ़ायदा नहीं होगा।
तो आपको अभी PYQ और DPP वगैरह लगा लेना है। उसके बाद आपको अगले स्टेप में ये करना है क्या, जो आपके क्वेश्चंस होते उनको मार्क को करके रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कि रोज़ के 50 क्वेश्चन का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ तीनों सब्जेक्टों का। अब मेरे 50 में से समझ लीजिए 35 क्वेश्चन सही है, 15 क्वेश्चन गलत आए, तो मैं 15 पे स्टार मार्क को करके रखूँगा। और वो स्टार मार्क को किए हुए क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, जब मैं अगली टाइम इस चैप्टर का रिवीजन करूँगा, मुझे फिर से अगले स्टेप में क्या करना है, इस चैप्टर को रिवीजन करना है। 1 वीक 2 वीक सबका अलग अलग अपना अपना टाइम हो सकता है, तो आपको इस चैप्टर को रिवीजन करना है। उसके बाद आप जब क्वेश्चन लगाने आओगे तो अब आपको पूरे 50 क्वेश्चन नहीं लगाने, आपको नए क्वेश्चन लगाने हैं। और ये जो 15 क्वेश्चन आपने मार्क को करके रखे, इन क्वेश्चंस को आपको फिर से लगाने हैं, दोबारा से लगाने हैं। अगर आप में से इनमें से जो क्वेश्चन बन जाते उनको ठीक है कर लेना है, और बाकी जो नहीं बनते उनमें आपको फिर से स्टार लगा रखना है, और जो बन जाते हैं उनमें से स्टार हटा देना है। ऐसे करके आपको करना है। आप चाहो तो एक मिस्टेक नोटबुक भी बना सकते हो, जो आपको बार बार जिसमें गलती होती है जो क्वेश्चन में, जैसे कि आपको P ब्लॉक के कोई क्वेश्चन में गलती होती है तो आप उसको नोटबुक में लिख सकते हो कि आपका P ब्लॉक जो है वो वीकनेस है, आपकी वीक पॉइंट है। आपको कुछ पीरियोडिक टेबल जैसे कुछ चैप्टर भी होते हैं, तो उसमें जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है आपको उसको टिक मार्क को नोटबुक में करके रखना है, एक अलग से नोटबुक बनाना है। और ये रियली आपको उस टाइम बहुत हेल्प करेंगी जिस टाइम आप रिवीजन करने बैठोगे, जब क्या आपका आखिरी टाइम चलेगा, मतलब एग्जाम के एकदम करीब का टाइम चलेगा। आखिरी टाइम से मुराद तो आप जो 2 से 3 महीना रहेगा, तो उसमें आपको ये मिस्टेक नोटबुक को निकालना है, और उसमें से जो भी मिस्टेक्स होती है आप उसे देखेंगे और फटाफट अपनी मिस्टेक को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस तरीके से चैप्टर को करते हो तो जो आप अभी जुलाई या अगस्त का महीना पकड़ लेते हैं, अगर आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो जुलाई से अगस्त का जो महीना होता है, यहाँ से लेके तो जनवरी या कुछ लोगों का फरवरी तक, ये जो इतना पीरियड है आपका, ये सिलेक्शन सिक्योर कराता है। बच्चे इसमें ही सिलेक्शन को सिक्योर कर लेते हैं। यहाँ पर आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा। और जो आगे का महीना होता है मार्च अप्रैल का, इसमें रैंक को बूस्ट की जाती है कि आप कितनी रैंक पर आओगे, इसमें ये देखा जाता है। पर जो सिलेक्शन सिक्योर करने का होता है वही होता है। अब यहाँ पर कुछ महाअनुभव लोग यही भी सोचते होंगे कि यार अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो चलिए वन शॉट से ही पढ़ लेते हैं, वन शॉट से ही हम सिलेबस वगैरह कर लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी आपके पास टाइम है, आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, और यकीन मानो आप ये 10 मंथ जो है इसमें आप अच्छी तरीके से नीट को क्लियर कर सकते हो, अपनी रैंक को ला सकते हो। आपको फेब या जनवरी तक आपका पूरा अच्छे से सिलेबस फोकस करना है, PYQ और DPP वगैरह रोज़ की रोज़ लगाना है आपको जो टॉपिक आप पढ़ते हो। और उसके बाद आप इतना कर लेते हो तो 550 तक आपकी टेस्ट में मार्क आने लगेंगे और आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा। यहाँ पर जब सिलेक्शन एक बार सिक्योर हो गया तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा। मेरी मानो तो आप 1 महीने को ये प्लान फॉलो करके देखो, 1 महीने नहीं 7 दिन फॉलो करके देखो, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आप खुद पढ़ाई की तरफ बढ़ने लगोगे। जब आप एक बार इसको फॉलो करते हो तो आप आगे की तरफ भी बढ़ते आते हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा एकदम ज़्यादा, और उसके बाद आपको मतलब और ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आप खुद स्टडी की तरफ बढ़ोगे। और अगर आप इस प्लान को फॉलो कर लेते हो तो आप सिलेक्शन को पक्का सिक्योर कर लोगे। और उसके बाद आपको रैंक को बूस्ट करनी, अगर आपकी जैन या फेब तक भी 550 मार्क को भी आ रही है तो आपको आने वाले 1-2 महीने में आप अपनी मार्क को 100 से 150 तक बूस्ट कर सकते हो, 700 प्लस तक बूस्ट कर सकते हो। इसी तरीके से टॉपर भी फॉलो करते हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो दोस्ती यारी होती है, तो आपको जो सिलेक्शन वाला बच्चा होता है, आपने सुना होगा कि टॉपर के दोस्त हमेशा कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो फजूल टाइम वेस्ट नहीं करते, अगर वो दोस्ती यारी रखते भी है तो सिलेक्शन के लिए मतलब उनकी हेल्प होती है उसमें। आप जैसे हमारे टाइम पे हम बताया तो ऐसा कर सकते हो, आप क्या दूसरी कोचिंग में आपका कोई दोस्त है तो उसके कोचिंग के नोट्स वगैरह नहीं लेने आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह उसकी ले लेनी है, एक्सचेंज करके उसको अपनी दे देनी है, वो कोचिंग की भी टेस्ट सीरीज़ आपको सॉल्व कर लेनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उस कोचिंग में कैसा कराया जा रहा है तो उस तरीके से आपको हेल्प होगी। तो इस तरीके की आपको दोस्ती रखना है कि आपकी भी हेल्प होते रहे। और अगर मैं अब अगली बात करूँ कि जब आप इतना कर लेते हो, अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लेते हो, तो जो फेब से लेके अप्रैल तक के टाइम रहेगा आपके पास, ये जो पीरियड रहेगा इसमें आपको 5 सिलेबस टेस्ट देने हैं। ज़्यादातर पार्ट सिलेबस ही देते होंगे, पार्ट सिलेबस टेस्ट देने हैं। उसके बाद आपको पार्ट सिलेबस के बाद आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, जो कि मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, आपको फुल सिलेबस देने हैं। और उसमें आप देखोगे कि आपका स्कोर बढ़ते जाएगा। हाँ, पहले फुल सिलेबस में सबके स्कोर कम आते हैं, उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि सिलेबस जैसे जैसे ज़्यादा होता है, अभी कैसा है कोचिंग स्टार्ट हुई है तो टेस्ट भी कम होंगे, और जो टेस्ट होंगे
तो उसमें ऐसा रहेगा क्या, मार्क तो आपकी बहुत ढेर आएंगी, पर जैसे जैसे आपका चैप्टर सिलेबस बढ़ते जाएगा तो आपकी मार्क तो कम होती जाएंगी। तो आपको वो नहीं करना है। जैसे आप फुल सिलेबस की तरफ बढ़ोगे तो आपकी मार्क को आपको और बढ़ाना है जितना टेस्ट लोगे। पर अगर आप इस तरीके को भी फॉलो करते हो अभी से तो आपकी मार्क तो कम नहीं होगी, थोड़ी बहुत कम हो सकती है। पर जैसा कि मैंने बताया कि डेली आपको डीपीपी लगाना है, पीवाईक्यू करना है और आकर रिवीजन करना है वीकली। आपका जो भी टाइमिंग है वीकली या 3 डेज 4 डेज पे आपको रिवीजन करना है। 1 घंटे में अगर 4 घंटे का लेक्चर अटेंड किया तो 1 घंटे में अगर आप फोकस से करते हो तो आप ये भी कर सकते हो, 1 घंटे में कर सकते हो 4 घंटे का लेक्चर। तो आपको इस तरीके से करना है। इतना काम अगर आप कर लेते हो तो आपके मार्क को जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, आपका चैप्टर भी एकदम वो रहेगा कि आप रिवीजन के टाइम आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो बुक खोलते और बस पेज पलटाते रहते, आपको बहुत स्पीड में रिवीजन करते हैं। आपको देख के लगता होगा कि पढ़ रहा है कि नहीं, पर उतना उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, उन्होंने इतनी बार रिवीजन कर चुका है तो उस लेवल तक आपको जाना है। मैं मानता हूँ ये बहुत बोरियत वाला काम है। जो आपका अभी जो पीरियड चल रहा है जनवरी फेब तक, जो मैंने एक पीरियड बताया, ये पीरियड सब में ज़्यादा बोरिंग पीरियड होगा आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। पर यकीन मानो आप ज़्यादा दिन का मत बनाओ, 7 डेज़ का बनाओ। 7 डेज़ का आप इतना फॉलो करो जो जो मैंने बताया। अगर आपको नहीं समझा है तो आप वीडियो फिर से रिवर्स लेके देख सकते हो। आप इतना फॉलो करो, यकीन मानो आपको कॉन्फिडेंस खुद से आने लगेगा और आने वाले टाइम में आपको मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। आप खुद से पेपर में अच्छे नंबर आने लगेंगे आपके और अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लोगे। और अगर आपने यहाँ तक की वीडियो को देखी है तो आप चैनल पर यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको यही चैनल पर बहुत सारी अपडेट्स मिलते रहेंगी। और विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।